हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में प्रशांत किशोर के बारे में। देखिए, प्रशांत किशोर पूरी तरह से फ्रॉड है और ये धोखेबाज हैं। इसके पीछे के मैं कारण बताता हूँ। एक कहावत से इसको हम शुरुआत करना चाहते हैं कि एक कहावत है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये कहावत है, लेकिन प्रशांत किशोर का मकसद सिर्फ हर हंगामा खड़ा करना है। प्रशांत किशोर को लोगों को भलाई और लोगों को लाभ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। इसके पीछे हम बताते हैं क्या कारण है। प्रशांत किशोर ने 2014 में कांग्रेस के खिलाफ खूब हंगामा किया था, खूब हंगामा खड़ा किया था। और प्रशांत किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे, उनके लिए ये चुनाव में काम कर रहे थे। तो प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अच्छा नारा दिया था, बहुत लोक लुभावन, लोगों को दिलों को छूने वाला नारा दिया था। जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा प्रशांत किशोर ने दिया था। जबकि 2014 के बाद जब से मोदी जी आए तब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जनता के ऊपर महंगाई का और भी ज़्यादा बोझ बढ़ गया। तो ये पहला नारा था प्रशांत किशोर का कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। यानी इनके कहने का मतलब था कि कांग्रेस सरकार में बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए अब भाजपा को चुनो, मोदी को चुनो, ताकि महंगाई कम होगी। ये पहला वादा था। उसके बाद उन्होंने दूसरा वादा किया था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार। ये दूसरा कि हर साल जब मोदी जी का काल आएगा, शासन काल आएगा, जब सरकार बनेगी तो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार। जबकि हकीकत में ये है कि जब से मोदी जी आए तब से और रोजगार की कमी आ गई, बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ गई और जनता बेरोजगार हो गई। उसके बाद तीसरा नारा इन प्रशांत किशोर ने दिया था कि हर लोगों को 15-15 लाख रुपये खाते में जाएगा। और देखिए इसमें से कितने वादे पूरे हुए जब मोदी जी की सरकार बनी। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है। ये सिर्फ लोग राजनेता के लिए काम करते हैं, इनके लोगों से कोई मतलब नहीं है, खाली लंबी लंबी वादा कर देना है। और जो जनता को इसे वादा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनका इंटेंशन है बस सिर्फ चुनाव जीतना, लोगों को कुछ लाभ हो या ना हो। तो ये मुख्य मकसद है प्रशांत किशोर के। उसके बाद 2014 के बाद प्रशांत किशोर ने 2015 में नीतीश कुमार के साथ काम किया था। और तब 2015 में नीतीश कुमार के लिए भी प्रशांत किशोर बहुत अच्छा नारा लिख रहे थे। और क्या क्या नारा लिखे थे उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे एक इनका बहुत पॉपुलर नारा था बिहार में कि आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार। देख लीजिए किस तरह के ये नारा लिख रहे हैं। पहले तो आज इनको नीतीश कुमार खराब लग रहे हैं, लेकिन यही प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार बहुत अच्छा लग रहे थे। इसलिए ये नारा क्या लिख रहे थे कि आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार। तो सोच लीजिए कि फिर एक बार नीतीश कुमार को लाने के लिए बात कर रहे थे। उसके बाद एक और नारा बिहार में प्रशांत किशोर ने दिया था कि प्रशांत किशोर ने 7 निश्चय का वादा किया था कि हम ये 7 निश्चय पूरा करेंगे। उनमें एक योजना थी कि हर घर नल का जल, ये उनका नारा था, पॉइंट था कि हर घर नल का जल। लेकिन ये हर घर नल का जल में बिहार में इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नल लगा नहीं है, नल जल में बहुत सारा पैंप बिछा दिया गया, पैंप टूट गया और पानी मिल नहीं रहा। तो इसलिए ये भी एक नारा था और ये पूरी तरह से फ्लॉप नारा रहा, इससे लोगों को कोई लाभ नहीं हो। ऐसे ही प्रशांत किशोर बड़ी लंबी लंबी वादा और दावा करते रहते हैं। ये सेल्समैन है, एक तरह से चुनाव के सेल्समैन है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें चुनाव में करेंगे, फिर इनका इंटेंशन लोगों को भला नहीं, खाली नारा देने में है। लोगों को कितना काम हुआ, क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किए हैं, बिहार में नीतीश कुमार और जदयू पार्टी में तो बहुत दिन राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं जदयू के। लेकिन कोई एक ऐसा बता दे कि ये योजना मेरा
आइडिया था, इसको लेकर मैं सरकार से लागू कराया यार, और ये बहुत सफल हुआ और जनता को इससे लाभ हुआ। तो ये सब इनको कुछ बताना नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे करना इनका काम है। उसके बाद है कि प्रशांत किशोर का जो इरादा है कि सिर्फ चुनाव जीतना इनका इरादा है, लोगों को लिए अच्छे काम हो, भलाई हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं रहता है। प्रशांत किशोर ने 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए और 2015 में नीतीश कुमार के लिए सिर्फ बड़े बड़े वादे और दावे कर कर लोगों को मूर्ख बनाया, और लोग इनके वादे और दावे पर वोट भी दिया और लोग सिर्फ मूर्ख बनकर रह गया और काम कोई नहीं हुआ। अब देख लीजिए कोई काम, चाहे 2 करोड़ रोजगार, चाहे महंगाई, या फिर जो और गैस सिलेंडर कितना महंगा हो, ये सब कोई काम नहीं। खाली इनका काम है चुनाव जितवाना, चुनाव के लिए काम करना और लोगों को इसको भलाई के लिए, लोगों को लाभ हो, कल्याणकारी योजना लोगों के लिए बने, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।